देने से इनकार कर दो, लेकिन अगर मुझे वरदान चाहिए तो केवल राम को वनवास ही चाहिए। आज जैसे ही इतने शब्दों को सुना, मैया कैकेयी के राजा दशरथ ने मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। राम 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 मुख से एक ही शब्द दिखाई पड़ रहा है, एक ही शब्द निकल रहा है, केवल राम राम राम। इधर महारानी कैकेयी ने यार सुमंत जी को बुलाया, जवाब दिया जाओ राम को बुला करके लाओ, जाओ राम को बुला करके लाओ। जैसे राम जी को बुला करके आज सुमंत जी आए, राम जी ने देखा पिताजी मूर्छित पड़े हुए हैं। जवाब दिया मैया क्या बात है, पिताजी किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पिताजी मूर्छित क्यों पड़े हैं। कैकेयी मैया कहने लगी राम, मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, बस इसी कारण पिताजी तुम्हारी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वनवास का शब्द सुना, राम जी बड़े प्रसन्न हुए, मानो नाचने लगे हो कि मैया आज तुमने मेरे मन का कर दिया, मैया आज तुमने मेरे मन का कर दिया। कैकेयी मैया कहने लगी राम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अयोध्या को छोड़ करके चले जाओ। बताया जाता है राम जी जब आए, माता को माँ कहा, मैया को माँ कहा, लेकिन जब गए हैं तो देखिए क्या कहा है कि सोई जननी सोई और सूती बड़ी भागी, और जो भी तुम्हारे बचने अनुरागी। क्या कहा कि सोई जननी सोई और सूती बड़े भागी, और जो भी तुम्हारी बचने अनुरागी। जब गए हैं, जब आए राम जी तब माँ कहा, और जब गए तब जननी कहा। और राम जी की जननी कौन है? कौशल्या मैया। राम जी की जननी तो कौशल्या मैया है, लेकिन जननी का पद इन्हें भी दे दिया मैया कैकेयी को, क्योंकि कैकेयी मैया ने राम जी को वनवास से मांग लिया। आज एक बात और बताए, कुछ भक्त कहते हैं जो पितु मात चरण अनुरागी। प्यारे, चरण अनुरागी होना सरल है, चरण अनुरागी होना सरल है, लेकिन वचन अनुरागी होना कठिन है। चरण अनुरागी का मतलब सुबह शाम उठो और माता पिता के पैर छू लो, बातें को न मानो, ये क्या हो गया? चरण अनुरागी। और वचन अनुरागी वो है जो पैर भले ही ना छुए लेकिन माता पिता के बात को माने, वो है वचन अनुरागी। आज राम जी ने जब देखा, यहाँ से गए और महारानी कौशल्या के महल में पहुंचे हैं। कौशल्या मैया आरती का थाल सजाए खड़ी है, मेरा राम आता होगा, मेरा राम आता होगा, मेरा राम आता होगा। कौशल्या मैया ने दूर से राम जी को देखा, राम अरे स्नान क्यों नहीं किया है, जल्दी से स्नान कर लो, आज राज्याभिषेक का समय हो रहा है। राम जी कहने लगे मैया आज मेरे पिताजी ने रात भर में धर्म का न्याय कर लिया है, धर्म का न्याय कर लिया है। हाँ हाँ, एक बात बताओ मैया, मैं बड़ा हूँ कि भरत बड़ा है? भैया मैं बड़ा हूँ कि भरत बड़ा है?
कौशल्या मैया कहने लगी, राम कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम बड़े हो, भरत तो छोटा है। मैया एक बात बताओ, अयोध्या बड़ी है या जंगल बड़ा है? अयोध्या बड़ी है या जंगल बड़ा है? राम अयोध्या तो छोटी है मगर जंगल बड़ा है। राम जी कहने लगे, मैया आज पिताजी ने इतना अच्छा धर्म का न्याय किया है, मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे बड़ा राज्य दे दिया, और मेरा भाई भरत छोटा है इसलिए इसे छोटा राज अयोध्या का दे दिया। मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे जंगल का राजा बना दिया। कौशल्या मैया के हाथों से आरती का थाल छूट गया। राम ये क्या कर रहे हो? राम जी कहने लगे, मैया परेशान होने की कोई बात नहीं है। अरे जब मैं राजा बनता तो मेरे सारे भाई छोटे हो जाते, जब मैं राजा बनता तो मेरे सारे भाई छोटे हो जाते, लेकिन जब भरत राजा बनेगा तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा। मैं राजा का बड़ा भाई हूँ, मैं राजा का बड़ा भाई हूँ, मैं तो और बड़ा हो जाऊंगा। कौशल्या मैया कहने लगी, राम भैया परेशान ना हो, मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। विचार कर रही है माँ कौशल्या, अगर आज मैंने रोक दिया राम को तो संसार में अपयश ये फैलेगा कि राजा दशरथ के आंगों में तीनों रानियों की पटती नहीं थी। मैया कैकेयी ने वनवास दिया है। मैया कौशल्या कहने लगी, जाओ राम वनवास से जाओ। प्यारे आजकल के जमाने में अगर घर में सौत हो तो सौत को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है। इधर तब तक महारानी जानकी जी आई, दूर से ही चिल्लाने लगी, माँ माँ माँ। कौशल्या मैया कह रही है, कहो बेटी सीता क्या बात है? राम जी पास में खड़े हैं। जानकी मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ मैंने सुना है कि मेरे स्वामी वनवास जा रहे हैं, मैंने सुना है कि मेरे स्वामी वनवास जा रहे हैं। राम जी कहने लगे, सीते मैं वनवास जा रहा हूँ, सीते मैं वनवास जा रहा हूँ, लेकिन तुम प्रेम से अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो। मैया जानकी कहने लगी, मैया एक बात बताओ, स्त्री का धर्म क्या होता है? पति की सेवा करना या नहीं करना? कौशल्या मैया कहने लगी, स्त्री का धर्म होता है पति के चरणों की सेवा करना। जानकी जी कह रही है, माँ इसीलिए तो मैं भी वनवास जाऊंगी, इसीलिए मैं भी वनवास जाऊंगी ताकि मैं अपने पिया के चरणों की सेवा कर सकूं। राम जी कहने लगे, नहीं सीते तुम मेरे साथ वनवास नहीं चल सकती हो। वनवास में उस जंगल में बड़े बड़े शेर चीते भालू रहते हैं, मैं तुम्हें नहीं ले चलूंगा। जानकी मैया कहने लगी, प्रभु मैं चलूंगी। विचार कीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय हमारे प्रभु राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, विदा मांग रहे होंगे मैया कौशल्या से, कैसा दृश्य होगा प्यारे। जानकी मैया कहने लगी, प्रभु मैं तो साथ में ही चलूंगी। राम जी कह रहे हैं, सुनो सीता कि सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो, साथी जाने के लिए। सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो,
समझा रहे हैं। जानकी मैया कहने लगी, प्रभु अगर आप मुझे साथ में नहीं ले चलेंगे तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। प्रभु अगर आप मुझे साथ में नहीं ले चलेंगे तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। राम जी कहने लगे, वो क्यों? सीता मैया कहने लगी, प्रभु अपने यहाँ का ये नियम है कि पत्नी की चिता में आग पति ही लगाता है। पत्नी की चिता में आग पति ही लगाता है। इसलिए अगर आप नहीं ले चलेंगे तो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। जवाब दिया जानकी मैया ने, पिया कि जू बीनी दे है और नदी बीने बारी और वही सही नाते पुरुष बीने नारी। जीव बिने देह नदी बिने बारी और वैसे ही नाते पुरुष बिने नारी। जिस प्रकार से जीव आत्मा के बिना ये शरीर बेकार है, उसी प्रकार से हरी भरी फुलवारी में अगर पानी ना लगाओ तो हरी भरी फुलवारी प्यारे सूख जाती है। उसी प्रकार से पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। कहते हैं कि जिसके ना जाए पैर बिमाई वो क्या जाने पीरी पराई। प्यारे उस माँ के हृदय से पूछो जिस मैया का पति नहीं है। उस मैया के हृदय से पूछो जिस मैया का पति नहीं है। जीवन में चाहे जितने दुख हो, चाहे जितने दुख हो, मगर वो आधी रोटी खा करके गुजारा कर लेगी, लेकिन सुख से अपने पति के साथ में रह लेगी। लेकिन चाहे जितना सुख हो, चाहे जितना सुख हो, अगर पति नहीं है प्यारे तो जीवन का सारा सुख बैठते हैं। आज राम जी ने जब देखा तो राम जी ने जानकी जी को मना कर रहे थे, लेकिन कौशल्या मैया कहने लगी, राम अगर तुम्हें कैकेयी ने बन जाने की इजाजत दी है तो सीता को मैं बन जाने की इजाजत दे रही हूँ। सीता को साथ में ले जाओ। तब तक हमारे सीसाधारी लखनलाल जी को मालूम चला कि भैया वनवास से जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, आवाज लगाई, भैया 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 हम भी देखो ना महारानी कैकेयी ने क्या किया, देखो ना कैकेयी ने क्या किया, देखो ना कैकेयी ने क्या किया। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण अरे मैया कैकेयी को तुम कैकेयी कब से कहने लगे? लक्ष्मण तुम मैया कैकेयी को कैकेयी कब से कहने लगे? अरे वो हमारी माँ है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अरे मैं युद्ध करूंगा, मैं भरत को राज्य नहीं करने दूंगा, मैं युद्ध करूंगा। राम जी ने बहुत समझाया। जब लक्ष्मण जी को अंत में लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम भी आपके साथ वनवास चलेंगे। आज प्यारे तीनों प्राणी बन जाने को तैयार हुए हैं। आज तीनों प्राणी बन जाने को तैयार हुए, और जैसे ही तीनों प्राणी बन जाने को तैयार हुए हैं तो बताया गया है प्यारे, लिखा है आज राम लक्ष्मण और जानकी मैया महारानी कैकेयी के पास में आए, जहां पे कैकेयी मैया बैठी है, कुलगुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, महाराज दशरथ जी बैठे हैं। वहां पे चल करके कैकेयी मैया आई। राम जी ने हाथ जोड़ करके इजाजत मांगी, माँ बन जाने की आज्ञा दो। कैकेयी कहने लगी, राम ऐसे नहीं, राम अरे तुम राज सिंहासन में राजसी वस्त्रों को पहन करके बन नहीं जा सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए तपस्वियों के वस्त्र मंगाए हैं। मैंने और ये हमारे भैया प्रधान जी की मौसी जी ग्राम चिमकुनी टाबा, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में माल्यार्पण हो रहा है। दीनबंधु सांवरिया सेवकों के हमेशा हमेशा भंडार भरते रहे और धर्म के मार्ग में ऐसे ही चलाते रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आई प्यारा सा भजन सीधा दे।